मूड हो, मूड के सामने में इस दिव्य उत्सव को, स्वरूप को प्रकाश नहीं करना चाहिए। रास के लिए ही भगवान श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कथा सर्वविदित है, सब जानते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भी 3 सर्ग हैं, 3 धाम हैं, और श्री भगवान श्याम सुंदर के भी 3 सर्ग हैं। इनके स्वरूप को देख करके जिसका जो गुण है उस गुण को छोड़ देता है। जैसे तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। तेज क्या है? प्रकाश, प्रकाश के स्वरूप। अग्नि का काम है दहकता, लेकिन वह छोड़ देता है। जब राघवेंद्र सरकार अपने चरण, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, वार यानी जल, यमुना जी का काम है बहना, लेकिन जब श्याम सुंदर अपने वेणु वादन करते हैं, वेणु गीत में वर्णन है कि यमुना जी बहना छोड़ देती हैं, इसको स्थिर हो जाता है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जो जल में परिभाषित होना चाहिए वह परिभाषित नहीं होता, जल सुस्थिर हो जाता है। पत्थर का काम है कठोरता, लेकिन जब वेणु वादन करते हैं, गौचारण करते हैं, जब आप आज भी जाएंगे ब्रजमंडल में 84 कोष में यत्र तत्र जहां कहीं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल के चिन्ह उभरे हुए हैं। और ऐसे ही श्री चित्रकूट धाम, अभी अभी हम लोग वहां से कथा करके आए थे। वहां के पत्थर जितने सुकोमल हैं, पत्थर इतना सुकोमल नहीं मिलेगा। बहुत सारे जगह है चित्रकूट धाम में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल के चिन्ह आज भी उड़े हुए हैं। कहां शयन किए राम सैया, जानकी कुंड, जानकी जी के चरण चिन्ह हैं, गुप्त गोदावरी, फटिक शिला पर आज भी वह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह उद्धृत है। इसलिए रास विलास श्री चित्रकूट धाम को कहते हैं। माधुरी उपासना में राघवेंद्र सरकार यहां आए, और आए हैं तो चले हैं, लेकिन यहां मिथिलावासी राघवेंद्र सरकार को चलने के लिए अपने पलक रूपी पावड़े को बिछा देते हैं। अवध में तो खाली पांव चलने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन श्री चित्रकूट धाम में भगवान तो खाली चरण से चल रहे हैं, पैदल चले हैं। इसलिए चित्रकूट धाम की बड़ी महिमा है। चित्रकूट निज दिन बसता प्रभु से लखन समेत, वह हमेशा विराजमान रहते हैं। आज भी वह चरण चिन्ह सब उद्धृत है। उन पत्थरों को छूने से अनुभव होता है जो प्रभु कैसे कैसे जंगल में विचरण करते होंगे, और पत्थर अपने गुण को छोड़ करके भगवान के लिए, उन अपने स्वरूप को छोड़ करके उनके स्वरूप में परिणित हो गया, और पानी के सरीखे बहने ला, और भगवान जहां चरण रखते हैं वहां उनके चरण चिन्ह उद्धृत हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रजमंडल में जब हम चलेंगे तो देखेंगे भगवान गौचारण कर रहे हैं, तो गौ के खुर के वेणु सबके चिन्ह उधरे हुए हर जगह। तो ऐसे जो हाँ विनिमय हो जाता है, जो धाम है, इन तीनों धाम का जो कोई आश्रय लेता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, उनके स्वरूप को कौन समझ सकता है जो कुहक यानी कपट से परे है। अगर कपट लेकर के अगर हम वहां जाएं तो इन स्वरूपों का दर्शन कदाचित ना हो, नहीं होगा। ऐसे जो धाम के प्रमुख स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, उनके चरण कमल में हम सभी वंदन करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। यह है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान
वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का आश्रय ले रहे हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय बरुद्य तत्र कृतभी सोऽशुशोभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, इन ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें अन्य धर्मों के बारे में कहा ही नहीं गया है कि उस धर्म में फंसे रहे। जैसा कि धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म क्या है, तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की निश्चित जो स्वर वाणी है, वाणी के द्वारा जीव को जो उपदेश देते हैं, ऐसे को ही वांग्मय स्वरूप ही प्रमुख धर्म है, मूल धर्म है। अन्य धर्मों के बारे में नहीं कहा गया है। अन्य धर्म का फल क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि अन्य धर्म का फल है प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। इन धर्म में, परम धर्म में अगर मोक्ष वांछाधिक कैतव प्रधान, अगर मोक्ष की भी अगर इच्छा है तो मोक्ष की इच्छा को भी यहाँ कपट कहा गया। हम ऐसी भक्ति करें जहां कुछ मांगने के लिए कुछ रहे ही ना, हम मोक्ष भी ना मांगे, मुक्ति भी नहीं मांगे। सब लोग सामने से बैठ जाएं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे जो कपट को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्नेह करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है ना, उन लोगों के योग्य यह ग्रंथ है। इसमें निरूपण उन लोगों के लिए किया गया है, महत्पुरुषों के लिए। स्वभाव कैसा हो उनको सुनने वालों का, तो कहते हैं निर्मत्सरा नाम सताम। मत्सर ना हो, निर्मत्सर हो। मत्सर किसको बोलते हैं? मत्तः सरति मत्सरः, परोत्कर्ष असहनम मत्सरः। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके मन में जलन का भाव प्रकट हो जाना ही तो मत्सर है। हमारे देखते देखते इतना आगे कैसे बढ़ गया, हम तो पहले से कर रहे हैं, इतने आगे क्यों नहीं बढ़े? इतना व्यापार करते हैं लेकिन आज तक हम 2-4 बंगला नहीं बना पाए, लेकिन 10 कोठी बना लिया हमारे सामने वाले। यही तो मत्सर है। दूसरों को देख करके जलन की स्थिति को ही मत्सर बोलते हैं। मत्तः सरति मत्सरा। ऐसे लोगों के लिए कथा नहीं है, पहले विचार कर लो, मत्सर हम ना बने। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक मत्सर और एक मच्छर। मच्छर ऊपर से काटता है, मच्छर ऊपर से काट करके पीड़ा देता है, और मत्सर भीतर में प्रवेश करके दूसरों को पीड़ा देता है, दुखी करता है। मच्छर ऊपर से काटे तो पीड़ा होगी। मच्छरदानी, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, झूल लगाने की आवश्यकता है। अगर बाहर से अगर मच्छर काटे तब तो आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भीतर में जो मच्छर है उसको आप कैसे दूर करेंगे? कथा सुन करके, सत्संग का आश्रय लेकर के, नाम जप का आश्रय लेकर के हम उस मत्सर से दूर हो सकते हैं। विवेक का आश्रय लेकर के हम जी सकते हैं। तो कहते हैं निर्मत्सरा नाम सताम
ये जो निर्मत्सर लोग, यह सताम, ये मुनि महात्मा लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। किनके द्वारा रचना है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः। श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा इन ग्रंथ की रचना को किया गया है। सुनने से क्या होगी? तो कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतभी। इसको सुनने से क्या होगी? तो भगवान आपके सामने आ जाए। सद्यो, वह साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। सद्यो हृदय में वह भगवान विराज हो जाएंगे। अत्र, यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। और क्या होगी? तो सुसुभि तत्क्षणात्, तत्क्षण प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए। और जगह अगर किसी कोई आए, अगर भगवान ही आते हैं तो आए, चले जाते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, उसके हृदय में आकर के भक्ति रूपी रस्सी में बंध जाते हैं। शब्दो हृदय वरुध्यते अत्र कृतभी सुसुभि तत्क्षणात्, तत्क्षण तत्काल। और साधन करने के बाद तो है कि भगवान कब आएंगे कोई पता नहीं, लेकिन इन कथा के माध्यम से भगवान तो तत्क्षण तत्काल प्रकट हो जाते। इससे और बड़ी लाभ और क्या हो सकता है? तीसरे मंगलाचरण में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रथम 2-3 दिन की कथा विशेष रूप से समझने योग्य है, सिद्धांत परक है। अगर इस 3 दिन 2-4 दिन की कथा आप समझ लेते हैं तो आगे लीला परक कथाएं अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यह मन जो है ना, बड़ा ही चंचल है। विचार करेंगे, चंचल ही मनः कृष्ण परमार्थी वल्लभ दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन को कितना भी समझाइए, मन समझने वाला नहीं है। मन हमारा सुस्थिर कैसे हो, भगवान के भजन में कैसे हमारा मन लगे, कठोर है। इस कठोर मन को जब तक आप फटकार नहीं मारे, जब तक डांटे नहीं, समझाए नहीं, तब तक समझने वाला नहीं है। लोहे के कोई औजार को, एग्जाम्पल उदाहरण है, अगर लोहे के वस्तु को कोई औजार बनाना है, उसको क्या करते हैं? क्या सीधा हथौड़ा से ठोकते हैं क्या? नहीं। सीधा अगर हथौड़े से अगर लोहे पर चोट करें तो वह लोहा जो है टूट जाए, है कि नहीं? लेकिन उसी लोहा को जब गर्म किया जाता है और गर्म करके जब पीटा जाता है, तब वह लोहा जो है किसी न किसी वस्तु के रूप में, औजार के रूप में प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार यह हमारा मन बड़ा कठोर है। मन को समझाने के लिए बार बार इनको कथा सुनाए, सत्संग सुनाए, ग्रंथ का आश्रय लेते चलें। आश्रय लेने से, कथा में आने से हमारे भीतर वैराग्य होगी, विवेक जागृत होगा, और हम स्वाभाविक रूप से जो हमारे भीतर कठोरता है, भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। इससे क्या होगी? आंख से आंसू निकलेगा। और आंसू निकलने से, आंसू कब निकलता है? जब भीतर गर्म हो, हृदय में भाव उद्धृत हो, तब जाकर के आंसू निकलता है। श्री राघवेंद्र सरकार श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ आ रहे हैं। किधर? जनकपुर की ओर, मिथिला की ओर आ रहे हैं। और मिथिला की ओर आते वक्त एक जंगल
जंगल के पास जैसे ही गुजर रहे हैं, जंगल की ओर गुजरते देख करके देखते क्या है, यह जंगल तो है लेकिन किसी का आना जाना नहीं है, ना कोई पशु पक्षी दिखाई पड़ रहा है। यह कौन सा जंगल हो सकता है? कोई यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान तो करुणाशील हैं ही। गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव इस जंगल में, अरे जंगल में तो पशु पक्षी होते हैं लेकिन यह जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं, कोई हरे भरे वृक्ष नहीं, इसका क्या कारण है? सुन करके विश्वामित्र जी समझ गए, जानते तो सब हैं और लेकिन जान करके भी हमसे पूछ रहे हैं। तब श्री अहिल्या जी के बारे में कथा सुनाते हैं। हे राम, ये जो आप जंगल देख रहे हो, एक बार इंद्र ने आकर के यहाँ छल किया और महर्षि गौतम ने आकर के अहिल्या जी को श्राप दे दिया। उसी अहिल्या जी के श्राप देने के कारण अहिल्या पाषाण रूप में वहां परी भई है और पाषाण रूप में परी हैं और आपके चरण कमल रूपी रज को प्राप्त करने के लिए तरस रही है। आप चल करके उनका उद्धार करिए। राघवेंद्र सरकार कहते हम गुरुदेव, कहते हाँ राम, आप इधर से चलो। और श्री राघवेंद्र सरकार चलते हैं यहाँ और जाकर के उन पाषाण पर अपने चरण को स्पर्श करवाते हैं और स्पर्श करवाते हैं उन पत्थर से दिव्य अहिल्या प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के भगवान की सुंदर चरण कमल की स्तुति को करती है। ऐसे समय में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के करुणा को देख करके श्री तुलसीदास जी महाराज के मन में एक भाव जागृत हुआ। अस प्रभु दीन दयालु हरि, कारण रहित दयाल। कोई कारण नहीं है उस जंगल में जाने का। अस प्रभु दीन दयालु हरि, कारण रहित दयाल। और ऐसे समय में अपने मन को डांट करके मौका मिला श्री तुलसीदास जी महाराज को और कहते हैं, तुलसीदास सठते ही भजो, छारी कपट जंजाल। अरे सठमन, फिर भी तुम भगवान के भजन को नहीं करना चाहते हो। ऐसे जब कथा सुना करके इनका भाव द्रवीभूत हुआ, आंख से अश्रुपात होने लगा, तब अपने मन को डांट करके समझाते हैं, अस प्रभु दीन दयाल हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छारी कपट जंजाल। अरे मन, फिर भी तुम समझते नहीं हो, भगवान के चरण कमल को नहीं पकड़ते हो। अरे भगवान के चरण कमल को पकड़ करके उनके नाम का आश्रय लेकर के किस किस ने भगवान को प्राप्त कर लिया। पाई न कही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। पाई न जही गति पतित मन सुनु राम, सुन भज सुन सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। पाई न गति पतित भजो राम, भज सुन सठ मना। अरे भगवान के चरण कमल को पकड़ के किसने पार नहीं किया। मन चंचल है, चंचल रहेगा। चंचलता को दूर करने के लिए यही है कि अपने मन को ठाकुर जी के कथा सत्संग में लगाए। जब सुनते हैं तो भगवान हृदय में आकर के निश्चित रूप से विराजमान हो जाते हैं। अब तीसरी मंगलाचरण, यानी इसमें किन वस्तु का आश्रय है उनके बारे में कहते हैं। क्या चीज है?
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, निगम निगम वेद रूपी कल्पवृक्ष का यह परिपक्व पका हुआ फल है, गलित फल है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप फल कह रहे हैं, उसमें भी गलित कह रहे हैं। जब वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है तब तो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि गला हुआ को हम लोग रस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ फल कहते हैं, कोई काम का नहीं होगा। कहते नहीं नहीं, यह बात नहीं, फल तो है, खराब भी नहीं हुआ है, क्योंकि शिष्यई प्रशिष्यई सेवावतीर्णो शाखा पल्लम परया। यह जो भागवत रूपी कल्पवृक्ष है वह एक सीधे ऊपर से नीचे की ओर नहीं गिरा। शाखा तरु शाखा पल्लम परया। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं, शिष्य प्रशिष्यई सेवावतीर्णो, भगवान श्री नारायण के डाल से टपका, ब्रह्मा जी के शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से टपका नारद जी के डाल पर अटका, नारद जी के शाखा से टपका वेदव्यास जी के डाल पर अटका, और वेदव्यास जी के डाल से टपका श्री सुखदेव जी के शाखा पर जाकर के अटका। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य सेवावतीर्णो, आज तक एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य, इसी प्रकार गुरु परंपरा से यहाँ तक यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल सबको प्राप्त हुआ, इसलिए बेकार नहीं है रस। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और किसी ने प्रश्न कर दिया, आप कह रहे हैं गलित फल है, लेकिन फल तो खाने में ठीक है, लेकिन मीठा है कि खट्टा है? क्योंकि फल अगर खट्टे होते हैं तो गला खराब कर देता है। क्या पहचान है कि फल मीठा है कि नहीं है? तब श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, शुक मुखाद मृत संयुतम। यह फल मीठा है, इसमें 110% की गारंटी है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज शुगा ऐसे ही फल को मुंह से लगाता है जो फल मीठा होता है, या ऐसे फल को ही मुंह लगाता है जिसको मुंह लगाने से वह फल मीठा हो। और यह वेद रूपी कल्पवृक्ष का फल मीठा तो था ही, लेकिन श्री वेदव्यास रूपी फल निर्माण करने वाले ने श्री सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी परमहंस स्वरूप श्री सुखदेव जी के मुख का स्पर्श करवाया, जिससे इसमें और भी मिठास आ गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या आप लोग जय सिया राम, जय जय सिया राम ताली नहीं बजा सकते हैं? अरे अपने लिए नहीं, हम सबों के लिए तो ताली बजा सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, अगर कोई रो रहा हो, जब बेटी का विदाई होता है तो माताएं एक रोना शुरू करती हैं। अगर माताएं कोई एक रो रही हैं, अगर दो चार और मिलकर के रोने न लगे तो रोने में आनंद नहीं है। दो चार लोग सहयोग करे तो रोने में भी अच्छा लगता है।
उसी प्रकार गाने में अगर सहयोग ना करें तो गाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत कम हम लोग भजन का उपयोग करते हैं। सब लोग अपने अपने हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग अपने हाथ को नीचे रखे हुए हैं। श्री राधे। पीछे वाले तो बिल्कुल लोग हाथ उठाने में सच्चा रहे। साउंड वाले भैया भी हाथ उठा के ताली बजाए। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 2-4 मिनट में जय सिया राम, ताली बजाते हुए गाएंगे। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। यह निश्चित है कि श्रीमद् भागवत महापुराण यह फल जो है मीठा भी है। किसी ने पूछा महाराज किन किन को पिला रहे हैं? कहते हैं रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। बारंबार पियो कौन? तो रसिका और भुवि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, इस फल को आप बारंबार पियो। किसी ने शंका कर दिया महाराज आप रसिक और भावुकियों को क्यों कह रहे हैं? अरे सबके बीच वितरण करते तब अच्छा लगता, लेकिन आप सिर्फ रसिक और भावुक को ही पिला रहे हैं। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि देखो है तो सबके लिए, लेकिन जो प्यासा अधिक है, जैसे कुएं पर जल की व्यवस्था को किया, चलते चलते प्याऊ लगा हुआ है, आने जाने वाले यात्री से पूछते हैं बाबूजी नेक जल तो पी लो। यात्री ने कहा रे अभी जल पीने की इच्छा नहीं है। कहां से जल भरते हो? बाबूजी कुएं से जल भरता हूं। बर्तन ठीक से धोते हो कि नहीं? हाँ बाबूजी बर्तन भी ठीक से धोते हैं, कुएं का जल भी है। जल को छानते हो कि नहीं? हाँ बाबूजी। आज तो एक्वागार्ड ही तो है जल को रिफाइन करने वाला। गोपेश जी, जल को रिफाइन करने वाले मशीन का नाम प्योरिटी। अच्छा, तो उससे छान करके भी जल को रखे हुए। देखिए ना बाबूजी कितना पवित्र जल है, रिफाइन किया हुआ है जल। बर्तन भी माजा हुआ है, कुएं का जल है, साफ भी है और ठंडा भी है। अरे अत्यधिक ठंडा तो नहीं, कहीं गला न खराब हो जाए। कहा नहीं बाबूजी उतना ठंडा भी नहीं। इतनी प्रश्न क्यों करते हैं जल पीने वाले? इसलिए प्रश्न करते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगी है। अगर प्यास लगी हो तो नहीं पूछेंगे कि जल कहां से भरते हो, बर्तन कौन सा है, मांजते हो कि नहीं मांजते हो, साफ है कि नहीं, अधिक ठंडा है कि गर्म है, कभी नहीं पूछते।
पूछना इसलिए पड़ता है क्योंकि प्यास नहीं। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि इस कथा में मैंने दो ही लोगों को इसलिए बुलाया है, रसिक और भावुकों को, क्योंकि ये रसिक और भावुक लोग आकर के सिर्फ कथा तो सुनते हैं, दुर्गुणों को नहीं देखते हैं। लेकिन अन्य जो आते हैं जिनको कथा से कोई मतलब नहीं, वह तो अनेक प्रकार के दुर्गुणों को ही देखते हैं। मंच ठीक नहीं है, व्यास ठीक नहीं है, गाने वाले ठीक नहीं है, अरे पंडाल ठीक नहीं है, पंखा ठीक से नहीं चलता है, बीच बीच में लाइट कट जाती है, साउंड ठीक नहीं है। उनका काम है सिर्फ इसमें इसके कारण कमियों को खोजना। जो रसिक नहीं होंगे, भावुक नहीं होंगे, अगर आते भी हैं तो बैठने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, अनेक प्रकार के कारणों में लग जाते हैं। लेकिन जो रसिक होंगे, भावुक होंगे, वह इन सब कमियों को नहीं देखते। यह नहीं देखते कि हमको कार्ड नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, बैठने के लिए सुंदर जगह नहीं मिला। जहां जगह मिला वहीं बैठ करके, एकांत के कोने में भी बैठ करके उस कथा को श्रवण कर लेते, कोई कमी को नहीं देखते। वो सारा ग्रह बेकार के झंझटों में कौन फंसे, इसलिए श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मैंने इन कथाओं में सिर्फ रसिक और भावुक को ही बुलाया है। रसिका भुवि भावुका, हे रसिक, हे भुवि भावुक, आप नित्य निरंतर आओ इस कथा के रस को पान करो। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रशं मासत। कथा तो बहुत है, लेकिन समय का ही बहुत अभाव है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जो मुख्य कथा की लक्ष्य है, मुख्य बातें हैं, उन कथा को आप लोग को श्रवण कराएं। क्योंकि कथा तो दिन प्रतिदिन आप लोग श्रवण करते ही रहते हैं। अज्ञ श्रोता नहीं है, आप सभी विज्ञ श्रोता, जानने वाले हैं। इसलिए जानने वालों के बीच में तो व्यास विधि से नहीं, समास विधि से चलने पर भी सब लोग समझ जाएंगे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? तो यज्ञ करने के उद्देश्य से। यज्ञ भी कैसा? कहते कि मैंने हजारों प्रकार के शास्त्रों की कथाओं को हम सुन चुके हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, यहाँ स्वर्ग शब्द का भी अनेक प्रकार से अर्थ हैं। वह स्वर्लोकस्य, जहां देवी देवता मिलकर के जो स्वर हैं, स्वर स्वरूप कौन है? तो भगवान श्याम सुंदर मुकुंद, जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे ही स्वरूप भगवान जो स्वर्ग है, यानी भगवान को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, ऐसे लोगों की प्राप्त करने की इच्छा से ये ऋषि मुनि महात्मा सबसे आगे जो कथामृत रसास्वाद कुशल है, श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है। उन कथा को जानने की इच्छा से, जो कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण कराए हैं, जानने की इच्छा करता है। और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे 5 प्रश्न करता हूं। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हय पद्रुता। इन अगर 5 प्रश्न को हम सभी अगर याद कर लें तो पूरी भागवत की कथा समझ में आ जाएगी। इन 5 प्रश्न को सब लोग समझने का प्रयास करें। हे प्रभु, इस समय घोर कलयुग चल रहा है। कलयुगी जीवों का आचरण तो प्रायः आसुरताम गतः, सबका स्वभाव आसुरी वृत्ति का हो गया।
इन लोगों के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है, यह हमें बतलाइए। हे प्रभु, हमको यह बतलाइए कि परम धर्म कौन सा है। इतने शास्त्र उपनिषद वेद पुराण हैं, हम किनके शरण में जाएं? जीव को कौन से शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? लेते हैं तो कितने लेते हैं, और लेकर के कौन कौन सी अवतार को करते हैं, वह सब हमें सुनाए। यह सुन करके और अंत का प्रश्न है, जब भगवान इस धराधाम को यहां से छोड़ करके जाते हैं, तब धर्म किसके शरण में जाता है, वह सब हमें श्रवण कराएंगे। क्योंकि लोगों की तो आजकल ना समय है, ना वह साधन है, फिर वह साधन कैसे कर सकता है? उन जो साध्य स्वरूप भगवान जो हैं, उनको कैसे प्राप्त करें, यह हमें सुनाए। मंदा सुमंद मत्योर मंद भाग्या हय पत्रुता। एक तो बुद्धि मंद है, बुद्धि इतनी मंद है कि कुछ कर नहीं सकता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि इस संसार में जितने लोग हैं, वे अपने जीवन के 90% अपने माइंड का उपयोग करते ही नहीं, अपने मस्तिष्क का उपयोग करते ही नहीं। 10% में पूरे ब्रह्मांड के लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। बाकी लोग तो जिस ढंग से मस्तिष्क को लाते हैं, खाली ब्रेन को लेकर चले जाते हैं। हमें उपयोग करने को आना चाहिए। लोगों की बुद्धि इतनी मंद हो चुकी है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। प्रायः असुर के समान, जानवरों के समान इनका रहन सहन हो गया। लेकिन प्रभु, अगर मंद हो, अगर बुद्धि मंद है, तो भाग के भरोसे ये सब जी सकते हैं, जी लेते थे। बुद्धि मंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि देखो भाग के भरोसे जी रहा है। लेकिन भाग किसी का खराब है, लेकिन अगर सद्बुद्धि का उपयोग करे तो भी उसका गुजर बसर संसार में संभव है, उसका गुजर बसर हो सकता है। लेकिन यह इस कलयुग में तो मंदा सुमंद मतियो, अरे बुद्धि भी मंद है और भाग भी मंद है, फिर इसका उद्धार कैसे हो? एक तो आचार्य ने कहा है इस श्लोक की व्याख्या में कि मंदा, ये मंद कौन है? तो मंदा वह है कि जो कार्य को समझते हुए ना करे, उसका तो गुजर बसर हो जाए। लेकिन सुमंद मतिया कौन है? तो सुमंद मतिया कहते हैं आलस्य और प्रमाद में इतना फंस जाए, दिन रात खाने पीने और सोने में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दे, वही तो सुमंद मतियो है। जिसकी मति सुमंद नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 8 बजे सो करके उठते हैं, भजन नहीं करते हैं, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जहां जाते वह नहीं करते, ऐसे को ही सुमंद मति कहा। चाहे भक्ति के मार्ग हो, चाहे संसार के कार्य हो, कहीं न कहीं अगर जीवन को नष्ट करने वाला कोई चीज है तो वह है आलस्य, प्रमाद। आलसी कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है। इसलिए सबों को आलस्य का परित्याग करना चाहिए। जिंदगी भर व्यर्थ के बातचीत में ही हम अपने समय को बिता देते हैं, जो भजन में लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं। जन्म तेरा, समय कम है इसलिए एक एक पंक्ति गुनगुना के आगे बढ़ते चलेंगे। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, रे तूने कबहुन कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीती गयो, रे तूने कब हुन राम कहो, रे तूने कबहुन कृष्ण कहो, रे तूने कबहुन कृष्ण कहो। श्री राधे।
5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो रे तूने कबहू न राम कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कब हुन राम कहो, कब हुन राम कहो रे तूने कब हुन राम कहो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। व्यर्थ में ही हम लोग समय को व्यतीत करते हैं, व्यर्थ में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। इनके प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, आपने इन कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, प्रेम के कारण बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान को जरा याद कर लूं और मंगलाचरण कर रहे हैं। यम प्रवजंतमनुपेतमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेकर के ही सूक्ष्म रूप से वेदव्यास महाराज हास श्री सुखदेव कर रहे हैं, लेकिन छोड़ करके अपने पिता के वचनों पर भी ध्यान नहीं दिए और जाकर के वृक्षों के पास जाकर के अदृश्य हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सभी वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसार मेक, अध्यात्म दीप मति तीर्षाम तमोन्धम, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना। यह स्वानुभाव मखिल ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं जो जीव जगत पर कल्याण करने के लिए श्रुतिसार इस संसार को अंधकार में देख करके दयावश करुणया, जो पुराणों के प्रमुख स्वरूप हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनके मन में बड़ा ही दया लगा। अध्यात्म रूपी दीप को लेकर के प्रकाशित करने के लिए, अध्यात्म दीप जो हमारे भीतर यानी मति, अध्यात्म दीप मति तितिर्षिता, हमारे जो मति में अनेक प्रकार के अंधकार हैं, उस अंधकार को दूर करने के लिए मति तितिर्षिताम तमोन्धम, यह तम सात्विक राजस और तामस, यह अहंकार रूपी जो अंधकार है, उस अहंकार को दूर करने के लिए तमोन्धम, अंधकार को दूर करने के लिए क्या करते हैं? समस्त वेद शास्त्र उपनिषद के शास्त्र को निचोड़ करके जीव जगत के ऊपर कृपा करने के लिए, प्रकट करने के लिए श्री परीक्षित जी महाराज के सामने बैठे हैं। ऐसे
श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम सभी वंदन करते हैं। तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, उन श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। भगवान श्री नारायण, नर भगवान नारायण भगवान गणेश जी श्री सरस्वती महारानी के चरण कमल में वंदन करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिनके आश्रय लेने से संसार में किसी का अकल्याण नहीं होता है, हर जगह जय ही जय है। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः। और शौनक जी महाराज के सामने बड़ी प्रशंसा पूर्वक कहते हैं, शौनक जी महाराज आपने जीव जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आपने सबसे पहला प्रश्न किया है कि परम धर्म है क्या चीज? परम धर्म है क्या चीज? परम धर्म है भगवान की भक्ति। सबई पुंसाम परो धर्मो, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। धर्म का फल हम लोग सुख समृद्धि धन खोजते हैं, लेकिन वास्तविक में धर्म का फल धन नहीं है। हम लोग आज जितने भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, कथा सुनते हैं, सुंदर कांड करवाते हैं, मंत्र जप करवाते हैं, उसका फल क्या समझते हैं? दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं? सेवा क्यों करते हैं? उद्देश्य तो ही होता है, या तो भय से या लोभ से। हमारे घर में किसी प्रकार का अमंगल न हो जाए, हमारे जो निजी जन है वो सुरक्षित रहे, यह उद्देश्य हुआ करता है। भय से करते हैं। हे जानकी जी, आप हमारे परिवार वालों को मंगल से रखना, कुशल से रखना, इसलिए दर्शन करते हैं। और नहीं तो लोभ से करते हैं कि कुछ आ जाए, चाहे पाठ करें, पूजा करें, जो भी करें। लेकिन परम धर्म, धर्म उनको नहीं कहते। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। यतः अधोक्षज भगवान है, उन भगवान की अहेतुक्य भाव से, जहां हेतु रहित होकर के भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए हम उनका भजन करते हैं। यतो भक्ति रथोक्षजे, अधोक्षज भगवान की उपासना को हम करें। हम इस प्रकार के भजन जब करते ही नहीं तो अहेतुक्य भाव से, तो भजन का जो फल होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कहां से हो? हम सोचते हैं कि हमारे भीतर प्रेम हो जाए, हम वास्तविक धर्म को समझें। धर्म को कैसे समझें? भगवान क्या चीज है? भगवान में प्रीति कैसे होगी? क्या प्रीति के लिए हम लोग कोई कर्म करते हैं? नहीं करते। जब तक समर्पण नहीं होगी ना, तब तक भगवान में प्रीति होना अत्यंत ही असंभव है। एक उदाहरण के तौर पर समझें, एक बच्ची जब अपने मायके में जन्म लेती है, माँ के गर्भ से जन्म लेती है, छोटी है, जब उनसे पूछे बताओ तुम्हारा घर कौन सा है, तो वह बच्ची अपने मायके को ही अपना घर क्या करती है? मानती है। पूछे ये किसका? तो मेरा, हमारा है। ये धन संपत्ति किसका? तो मेरा। लेकिन जब वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, यह हम सबों लोगों के जीवन की घटनाएं हैं। वही जब युवती के रूप में परिणित होती हैं, बड़ी हो जाती है और
पंडितों के सामने में, परिजनों के सामने में एक दूसरे पुरुष के साथ उनका विवाह करवा दिया जाता है, किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल बना करके, भोज भंडारा करके। और कौन सा सिस्टम से भोजन करवाते हैं? बैफ सिस्टम कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा, बफ सिस्टम से बैफ सिस्टम। भोजन करवाते हैं। यह सब जब सब करवा करके उस लड़की को विदा किया जाता है, अपने मैके को जाती है। और मैके में जब जाती है, घर में बड़े आनंद से हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। जब कभी माँ बीमार पड़ जाती हैं और उस बच्ची को घर पर पिताजी जाते हैं बुलाने के लिए, अरे बेटा कुछ दिन के लिए चलो, माँ बीमार है, माँ को देखाओ। वह बच्ची, वह स्त्री अपने मैके को आती है और मैके में आकर के माँ को देखती है, उनसे स्नेह करती है, प्रेम करती हैं। 2-4 दिन ठहरती हैं, सेवा करती हैं और 2-4 दिन के बाद पिताजी अपने स्नेही जन कितने भी रोकने का प्रयास करते हैं, वह नहीं रुकती। 2-4 दिन ठहरती हैं, सेवा करती हैं और 2-4 दिन के बाद पिताजी अपने स्नेही जन कितने भी रोकने का प्रयास करते हैं, वह नहीं रुकती। कहते नहीं बाबूजी, अब यहाँ अत्यधिक दिन नहीं ठहर सकती, घर में बच्चे अलग हैं। तो क्या पिता को नहीं कहना चाहिए कि अरे बेटा, कल तक तो तुम इसको अपना घर समझती थी, आज क्या तुम्हारा घर दूसरा हो गया? घर तो तुम्हारा यही है ना। लेकिन नहीं कह पाते। और वह बच्ची भी जानती है कि यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ससुराल ही है। वह युवती कब अपने ससुराल को अपना समझती है, जरा विचार करेंगे। जिस मात्रा में उस युवती को अपने पति से प्रेम हो, अगर उस युवती को विवाह कराने के बाद भी अगर पति से प्रेम नहीं है, तो क्या अपने ससुराल को अपना घर समझेगी? विचार करें। ससुराल को अपना घर नहीं समझेगी। अगर ससुराल को अपना घर नहीं समझेगी तो भले ही भोज भंडारा करो, लाखों करोड़ों दहेज दो, परिजनों को बुलाओ, इतना सब किया हुआ व्यर्थ गया है कि नहीं? अगर गलत कहते हो तो आप लोग कह सकते हैं। अगर पति में उस युवती को अगर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सारा विवाह का साधन करना व्यर्थ है। उस घर को समझने के लिए, अपना बनाने के लिए उनको पति से प्रेम होना अत्यंत ही जरूरी है। उसी प्रकार इस संसार में हम सभी तो जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के शुरू से ही इसको अपना घर मान लेते हैं। लेकिन संसार किसी का क्या घर है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे विवेक जागृत होता है और बुद्धि परिपक्व हो जीवन में, तब लोग क्या करते हैं, तो संत गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं। जैसे संसार में युवती के विवाह के लिए पंडित रखे जाते हैं, गुरुजन होते हैं, उसी प्रकार इन जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सदगुरु भगवान होते हैं। सदगुरु भगवान दिखा देते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार में तुम जीव स्वरूप हो। ऐसा भी प्रश्न हम सभी कर सकते हैं कि वह तो स्त्रियों के लिए है। अगर यह स्त्रियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, तो यह जीव शब्द जो है अपने आप में स्त्रीलिंग है। और हम सभी दिन प्रतिदिन रोज आरती में गाते हैं, तुम हो एक, क्या है, किन्हीं को याद है? अगोचर। आगे से पूछ रहे हैं, आप लोगों को तो शायद याद हो ना हो। इससे पहले तो हमसे ही पूछते थे, तो हम समझे हमसे ही पूछे।
जय श्री राधे। सब लोग मिलके गाएंगे। तुम हो एक अघोष सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में, किस विधि मिलऊं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। सब लोग आएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान ही सिर्फ पुरुष है। प्रथम दिन के कथा में भी चर्चा किए थे, यह मास कौन सा है? पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो। पुरुष केवल भगवान है और संसार में जितने भी सभी हैं सब स्त्री हैं। जब तक यह जीव सद्गुरु भगवान के माध्यम से जब उन परमात्मा के साथ ब्याह नहीं किया जाता है, तब तक उसका कल्याण संभव है। तब तक एक स्त्री का जीवन अधूरा सा लगता है। जैसे ही उस स्त्री उस युवती का विवाह पुरुष के साथ करवा दे, वह युवती धन्य हो जाती है। विवाह में गुरुदेव क्या करते हैं? गले में क्या पहनाया जाता है स्त्रियों को? क्या बोलते हैं? विवाह का पहचान क्या है? स्त्री यह विवाहिता है, इसका पहचान मंगलसूत्र गले में। क्या मंगलसूत्र पहनने से ही समझेंगे? नहीं। और कोई पहचान? मस्ती के ऊपर सिंदूर का हो, यह तो उसके साथ है। और जब हमारे सद्गुरु भगवान जब उन परमात्मा के साथ विवाह को रचाते हैं तो गले में क्या पहनाते हैं? तुलसी की माला। अरे इस जीवों के लिए यही तो मंगलसूत्र है। और लेकिन मंगलसूत्र से ही नहीं होगा। वैष्णवता तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक हम आप तिलक ना करें। अपने संप्रदाय में तो यही एक कमी है, लोग तिलक नहीं करते। तुलसी माला तो धारण करते हैं, लेकिन तिलक करने में बड़ी ही लज्जा लगती है। अरे जब तक आप सिंदूर नहीं करोगे तब तक सच्ची विवाहिता नहीं माने जाओगे। वैसे ही जब तक आप तिलक नहीं करते हैं तब तक आप सच्चे वैष्णव नहीं माने जाएंगे। इसलिए सब लोग तिलक करते हैं। यह सब जब तक सद्गुरु भगवान कृपा ना करें तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गुरुदेव के चरण कमल को नित पकड़ो। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। जब तक चरण कमल को नहीं पकड़ेंगे ना तब तक यह संसार ही अधूरा लगेगा। उनमें भी अगर आप पुरुषोत्तम मास में प्रधान पुरुष के सामने में अगर वरण करते हैं उन प्रभु का सानिध्य में बैठ करके, और भी कल्याण होता है। इसलिए संसार में विवाह होने पर पति से प्रेम करना जरूरी है। जब तक पति से प्रेम नहीं होगी तब तक अपने मायके को ही अपना घर समझो। जिस दिन पति में प्रेम हो जाए उस दिन अपना घर ससुराल ही लगेगा। उसी प्रकार दीक्षा लेने के बाद जब हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेंगे अहितुक्य भाव से,
अनन्य भाव से जब तक भक्ति नहीं करते हैं तब तक वह घर हमें अपना नहीं लगेगा। इस जहां से आगे भी तेरा दूसरा भी घर है। यह कब होगा? जब यह सोच ले कि मेरा संसार में कोई नहीं, ना मेरा कोई है। इस संसार में ना मेरा कोई है और ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा होने योग्य है और ना मैं किसी के होने के योग्य हूं। यह विचार करना चाहिए। जब जीवन में हो तभी समझना चाहिए हमारा जीवन धन्य है। किसी के जीवन में क्या इस ढंग की धन्यता है? कहते हाँ है। तो किसके जीवन में? श्री मीरा जी के बारे में। मीरा जी क्या गाती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हमारे तो सिर्फ संसार में कोई नहीं है, कोई है तो केवल एक ही है, वह गिरधर, वह गोपाल, वह ठाकुर ही मेरा है। किसी ने पूछा और संसार में कोई नहीं है क्या? कहते कि नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं है। तात मात भ्रात बंधु, तात मात भात बंधु, आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई। इस संसार में मेरे न हमारे पिता है न कोई माता। मेरे माता किसको मानना चाहिए? पिता को मानना चाहिए। तो कहते हैं माता रामो चंद्र, स्वामी रामो मत्सखा राम, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब श्री राघवेंद्र सरकार वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मना करते हैं लखनलाल जी को, लखनलाल जी आप मत जाओ जंगल की ओर, आपको इसी अवध में रहना है और जन पिता सबकी सेवा को करना है। श्री लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य जी हैं, आचार्य हैं, लेकिन कुछ सोचे बिना एक शब्द में कहते हैं मैं यहां नहीं रह सकता। क्यों? अभी आप ही हैं, गुरुजन भी आप ही हैं, इसलिए इन माताओं को कौन पूछे। भगवान श्री राम निरुत्तर हो गए। राम विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म के स्वरूप हैं, उनको चुप करा दिया। तो परम धर्म क्या है? परमेश्वर भगवान से प्रीति होना, अवतुक्य भाव में जब हम उनसे प्रेम करेंगे तब जाकर के ही परम धर्म का आस्था लेना माना जाएगा। तात मात भात बंधु, तात मात भात बंधु, आपनो न कोई, तात मात भात बंधु, आपनो न कोई, छाड़ गई कुल की कान, छाड़
सबको अपना मानना मैंने कैसे छोड़ा। राधे राधे। क्या उन्हें आसक्ति नहीं भूलता। सब महाराज कहते हैं संतन दिगो बाती बैठी प्रेम बेली गई। संसार प्रेम बीज बोई। दास मेरा लाल गिरधर भगवान की जय हो। इससे निर्णय होता है कि भगवान हमारे अपने हैं। इसलिए भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो अभिज्ञा अप्रतिहता अप्रतिहत होकर के ययात्मा संप्रसिद्धति, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। धर्म का फल क्या है। धर्मस्य वर्गस्य धर्मस्य पूर्वस्य कल्पते नार्थस्य धर्मानुपातस्य कामो लाभानि स्मृतः। धर्म का फल किसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। कामस्य इंद्रिय प्रतिलाभ जीवित यात्मा जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जब धर्म का फल नहीं है तो फिर धर्म का फल क्या हो सकता है, जीव का स्वरूप क्या हो सकता है। तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन को समझने योग्य बात है। तत्व कौन है, तो कहते हैं वदन्ति तत्त्वत विदस्य तत्त्वम यद ज्ञान मदपरम ब्रह्मोत्मेति परमात्मेति भगवान् शब्दते। जानने योग्य श्री भगवान है, जिनको जानने के बाद और भी कुछ जानने की इच्छा हो रहे, वही तो जानने का तात्पर्य उनको हम कह सकते हैं। वो जो जानने योग्य है उनको कुछ लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, कुछ उनको परमात्मा के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग उनको भगवान के नाम से जानते हैं। क्या वो भगवान अलग अलग है, तो कहते नहीं। कहने में देखने में तो अलग लगते हैं लेकिन है एक ही। कोई उनको निर्गुण निराकार कहता है, कोई सगुण निराकार कहता है, और कोई सगुण साकार कहता है। अलग नहीं है एक ही। कोई उनको कहता है आकाश रूप है, और कोई कहता कि नहीं आकाश रूप है, और कोई कहते नहीं आप तो विशिष्ट आकार के स्वरूप हैं। क्या कोई गलत कह रहा है, गलत कोई नहीं कहता है। सबके विचार में अंतर है। जो लोग कहते भगवान का यही स्वरूप है यह गलती है, जो यह नहीं कहता गलत नहीं कहता। भगवान की यह भी स्वरूप है और यह भी स्वरूप है, यह भी स्वरूप है। बहुत दूर से जब सड़क पर आप चलते हुए देखेंगे, बहुत दूर से गाड़ी आ रही है, देखने में पता चलता है कहीं आग लगी है, और जब वही और नजदीक प्रकाश आए तो समझ में लगता है कि कोई सवारी होगी, और जब नजदीक में आया तो समझ में आ जाता है तो अपना ही कोई आदमी है और मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ। अलग अलग क्या है, दृष्टि भ्रमित नहीं, दृष्टि भ्रमित नहीं है। लेकिन जिन्होंने जितनी दूर से देखा उनको लगा वो भगवान प्रकाश स्वरूप। दूर से देखते हैं उनको भगवान, ब्रह्म योगी होते हैं उनको लगता है भगवान प्रकाश स्वरूप है। जो और कुछ नजदीक से देखते हैं वो उनको परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और वहीं जब भक्त लोग राम रूप में कृष्ण रूप में जब उनको अपने सामने देखते हैं तब उनको यह लगता है कि हमारे प्रियतम हमारे ठाकुर सामने। अलग अलग नहीं है, यही है तत्व को जाना। ब्रह्मोत्मेति परमात्मेति भगवान् शब्दति।
और जो इस तत्व को समझ लेता है उसके जीवन में क्या होता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्मणि, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट स्वरूप ईश्वर और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही भगवान एक अवतार नहीं लेते हैं, भगवान के हजारों अवतार होते हैं। हर अवतार असंख्य रहा, भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। जब पशु पक्षियों को लगता है कि भगवान हमारा नहीं है तो भगवान हंस के रूप में अवतरित होते हैं। जल में रहने वाले जीवों को लगता है कि भगवान हमारे नहीं है तो भगवान मत्स्य का रूप धारण करते हैं। जब मनुष्यों को लगता है कि भगवान हमारे हैं कि नहीं है, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। जब सबसे हीन जो जानवर हैं, सूअर आदि, उनको लगता है कि भगवान हमारे नहीं तो भगवान उनके लिए सूअर का रूप धारण करते हैं। भगवान कितने कितने रूप में अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान के अनेक अवतार हैं। लेकिन शौनक जी आपने पूछा है भगवान के कितने अवतार हैं, तो मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, जिसकी कथा एक एक करके हम लोग आगे श्रवण करेंगे। भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन अवतारों में भी भगवान के कलावतार, पूर्णावतार सब हैं। लेकिन पूर्ण भगवान जो अवतार हैं, पूर्णावतार, वह राम और कृष्ण रूप में है। एतई चांस कला पुंसः रामस्तु भगवान स्वयं, और भागवत में है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सब तो इनके कलावतार हैं, लेकिन ये सब जितने भी हैं भगवान के पुराने और विशिष्ट अवतार हैं। इसलिए इन दो भगवान की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए, यह समझाते हैं। और हे शौनक जी महाराज, आपने जो प्रश्न किया है कि हमें कौन से ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए, तो कहते हैं कि जीव जगत के कल्याण के लिए एक सबसे सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरि। यह भगवान का साक्षात बाल स्वरूप है, इसलिए ऐसे भगवान, सौंदर्यशाली भगवान जो सुंदर लीला कथा से अप्राप्त कथा है, ऐसे कथा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब तक इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक जो कल्याण होनी चाहिए नहीं होगी। यह सुनाते हैं, इन पर श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस कथा की रचना को कैसे किया, क्यों किया, किनको पढ़ाया, परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा, वह सुनाइए। यह सुनाने के लिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के द्वापर के अंत में, द्वापरे समनु प्राप्त, द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार रूप में भगवान श्री वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की। भगवान का अवतार होता है, अवतार होकर के उन्होंने जीव जगत के कल्याण के लिए अनेक प्रकार से शास्त्रों की रचना को किया। एक वेद के 3 भाग कर दिए। ऋग्वेद के 8 भाग हो जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विस्तार उन्होंने किया है। और करने के बाद एक एक करके 17 पुराण की रचना को करते हैं, कितने उपनिषदों की रचना को किया। और करने के बाद उनके मन में संतोष नहीं हुआ। और मैं सोच रहे हैं क्या करें, मैंने जीव जगत के कल्याण के लिए इतने विशाल ग्रंथ महाभारत जैसे ग्रंथों की भी रचना को किया, फिर भी हमारे मन में जो संतोष होना चाहिए वो संतोष क्यों नहीं है। या मन में सोच ही रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या मैंने इसमें गुणों का गान नहीं किया कि इनके कानों में सुंदर ध्वनि सुनाई दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण
में श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वेद व्यास जी महाराज के मुख पर घृणिता को देख करके पूछते हैं, हे व्यास जी महाराज, हे पराशरी महाभाग, आप चिंतित क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? आपके दुखी होने का कारण क्या है? यह हमें समझाए, सुनाए। यह सुनकर के श्री वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, हे श्री सद्गुरु स्वरूप भगवान नारद जी महाराज, मैंने जीव जगत के कल्याण के लिए इतने पुराणों की रचना को किया, फिर भी जो हमारे मन में यह कर्तृत्व भाव होना चाहिए कि मैंने जीव जगत के कल्याण के लिए कुछ किया है, सो हमारे मन में प्रसन्नता नहीं। क्या कारण है वह सुनाए। नारद जी महाराज समझाते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपने तो इतने पुराणों की रचना को किया है, लेकिन भगवान को अपने सानिध्य में रख करके नहीं किया। आपने तो हिंसा के बारे में भी जो कहा है वह तो प्रवृत्ति के लिए, निवृत्ति मार्ग के लिए कहा है, लेकिन लोग उसमें और प्रवृत्ति ही हो गए। आपने अनेक जगह वेदों में, उपनिषदों में हिंसा के लिए भी कह दिया है। या किसी ने ध्यान दिया कि आपने हिंसा के लिए जो कहा है, बलि के लिए जो कहा है, वह बलि क्या है? बलि वह है कि जो जीव सदैव से हिंसा करता है, वह हिंसा धीरे धीरे खत्म करता है। समय समय पर हिंसा करे कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाए। जितने पुराण हैं, उतने पुराणों में आपने अनेक प्रकार से व्याख्याओं को किया, हर पुराणों में अनेक अनेक विषयों को रख दिया है। सुंदर ढंग से रचना को आपने नहीं किया और उन कथाओं में भगवान की मधुर उपासनाएं हुआ करती हैं, मधुर लीलाएं नहीं होती हैं, उनमें वास्तव की जो आनंद मिलना चाहिए नहीं मिलता है। भैया अवधपुर बाजे बधैया, शिव चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया, छिड़ते हैं चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया। बोले श्री रामचंद्र महोत्सव की जय हो। बड़े धूमधाम इस अवध में जय जय श्री राधे श्याम। निवेदन, अभी किसी को पता नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हुआ। अब जैसे ही लाला बड़े हुए के लिए गुरुकुल के आश्रम श्री वशिष्ठ जी के महाराज, वहां यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद विद्याध्ययन करते हैं। गुरु गृह पर रघुराई, गुरु गृह पर रघुराई, अल्पकाल सब आई, अल्पकाल सब आई, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। गुरुदेव के यहाँ गए, विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन करने के बाद कुछ समय में ही अध्ययन करके समस्त वेद वेदांत सबको समझ करके आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, अरे उनको वेद अध्ययन करने की जरूरत क्या है, गुरु बनाने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी गुरु प्रणाली को स्थापित करने के लिए गुरु बना। वहां से आए सब लोग बड़े ही आनंदित हैं और ऐसे समय में श्री विश्वामित्र जी गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि गुण निश्चर मरहि न पापी। कैसे मरेगा और चिंता का कारण यथासंभव पहले ही बता दिया गया। चिंता हुआ, अब क्या करें। वहां से आते हैं और आकर के अयोध्या जी में अपनी बात को निवेदन करते हैं महाराज दशरथ से। लेकिन दशरथ जी महाराज तो भगवान से, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। विश्वामित्र जी लेकर के वहां से चले हैं और लेकर के जब चले हैं तो चलने के बाद आगे बढ़े हैं, आश्रम में आए हैं और आश्रम में आने के बाद
जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं मुनिजनों के सामने में, के गर्भ में जो संतान है उसको ले जा करके गोकुल में जो नंद बाबा के यहाँ, नंद राय जी के यहाँ रोहिणी माता है, उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। इनसे तुम्हारा बहुत नाम होगा और तुम भी वहां गर्भ में जाकर के अवतरित होना। मैं यहाँ से जाऊंगा, इससे तुम्हारे संसार में बहुत सारी पूजा हो। वह योग माया समझ गई हैं और देवकी के गर्भ का आकर्षण करके उनको रोहिणी के गर्भ में जाकर के पहुंचा। रोहिणी के गर्भ में जैसे ही पहुंचाते हैं और यहाँ लोगों में यह खबर फैल जाता है कि वह गर्भपात हो गया है देवकी का। अब क्या करें, 8वां शिशु की वाली बात है और 8वें शिशु की क्या बात होनी चाहिए, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जेल में बड़े सुंदर ढंग से प्रकाश फैल चुका है। अब तो कंस को निश्चित लगता है कि यहाँ अब मुझे मारने वाला काल जरूर उत्पन्न होगा, इसलिए तलवार लेकर के आता है मारने के लिए कि मैं इसे मार दूं, क्योंकि खतरा लेना उचित नहीं है। लेकिन जैसे ही जेल में आता है उसकी बुद्धि बदल जाती है, अलग हो जाती है और वह सोचता है क्या करूं क्या ना करूं। यह सोचते हुए वहां से चला जाता है। समय पाकर के वह भादों की महीना कृष्ण पक्ष अंधेरी रात्रि का समय आया। बड़े बड़े देवी देवता सब आकर के यहाँ गर्भ स्तुति करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सभी मिलकर के स्तुति करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्य योनिनीतम च सत्यम सत्य सत्यमित सत्यनेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण शरणागतम। की रक्षा को करो, भक्तों की रक्षा को करो। भगवान समझ गए, ये सब स्तुति करके चले गए हैं और जाने के बाद भगवान आज सबको देखते देखते चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, अद्भुत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में प्रकट देख करके इन देवकी महारानी वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यह चतुर्भुज रूप वाले भगवान कैसे हैं। यह तो बालक नहीं, प्रार्थना करने लगती हैं, स्तुति करने लगती हैं, प्रभु आप तो बन करके आने वाले थे पुत्र, लेकिन यहाँ तो बाप बन के आए हैं। तमद्भुतम क्यों कहा, इसलिए कहते हैं कि यहाँ जब बालक जन्म लेता है तो नंग धरंग जन्म लेता है, लेकिन यहाँ नंग धरंग भगवान नहीं है। वस्त्र पहने हैं, 2 भुजा वाले होते हैं, लेकिन यहाँ 4 भुजा वाले। भगवान ने कहा, अरे माता जी मैं इस रूप में नहीं आता तो आप क्या हमारी रक्षा को करते, इसलिए हम इस रूप में आए हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि आप हमको उठा करके यहाँ से उस ब्रजमंडल में गोकुल में भेज हमें दें। सब बैठ जाएं, बड़ी धूमधाम से बधाई होगी। आप हमें उस गोकुल में छोड़ को करूंगा, यह मान चुके हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हम आपकी रक्षा कैसे करें, आपको कैसे वहां तक पहुंचाएं। यह सुन करके श्री भगवान कहते हैं कि हे पिताजी आप चिंता ना करें, जैसे ही जीव हमारे लिए कर्म करने के लिए उद्धृत होता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी महाराज जैसे उस बालक को अपने मस्तक पर उठाते हैं और अंधेरी रात्रि है, यमुना जी उफान पर है, अब क्या करें, उनको जैसे ले जाने के लिए तैयार होते हैं, हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाती है। आकाश से बड़े जोरों से बारिश हो रही है, ऊपर से हथकड़ी बेड़ी सब खुल गए हैं और पहरेदार सब जो हैं सब सो गए और यमुना जी में धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। अंधेरे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अब क्या करें।
अब बारिश को देख करके आगे बढ़ रहे हैं गई और अष्टभुजाधारी होकर के बड़े जोरों की आवाज के साथ कहना प्रारंभ की, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं उत्पन्न हो चुका है। यह जैसे ही कंस ने सुना बड़ा भयभीत हो गया। अब क्या करें? यह सोचते हुए अपने समस्त राक्षसों को बुलाया और जाकर के कहा कि चलो, जहां कहीं भी इन 7 दिन के अंदर में कोई शिशु हुआ हो, किसी का जन्म हुआ हो, वो सबको जाकर के बंद कर दो। सबको भेज दिए हैं। चलिए हम सभी उस गोकुल में चलते हैं जहां नंद बाबा उस ब्रजमंडल के राजा हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। बड़े दुखी हैं। बाबा अभी 60 वर्ष के हैं, मैया 84 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन संतान नहीं है। सब दुखी हैं, सब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। इतने दिन हो गए ब्रजमंडल में कि इन्हीं को संतान नहीं है। इनके यहाँ सांडिल मुनि अन्य ऋषि मुनि महात्माओं के साथ आए हैं। सबने कहा, बाबा अरे कहा बात है, आप उदास काहे कहूं? यह सुन करके बाबा ने कहा, अरे महाराज कि यहाँ लाला का जन्म हुआ है, अभी तक लाला का जन्म नहीं हुआ था। अब इसलिए सब लोग आनंद पूर्वक सब दौड़ रहे हैं लाला को देखने के लिए। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जात है लादो महामना, आहुई विप्रान वेद ज्ञान सुशिर लंकृता। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज पुत्र का जन्म सुन करके सबके मन में बड़ा आह्लाद है, प्रहलाद है, और सब लोग मिलकर के बालक का जन्म कर्मादिक संस्कार करवाते हैं। वा जित्वा सुस्तयनम जात कर्मात्मजस्वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार तथा। और सब लोग सज धज के प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक आज सज धज करके बड़े बड़े गायक गुणी जनों को बुला करके बड़े धूमधाम से गा रहे हैं, नच रहे हैं और आनंद पूर्वक उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद लाल की मदन गोपाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बोले श्री नंद के लाला की जय। इस प्रकार से अगर आप लूटने में ही लग जाएंगे, यह लूटने की बात नहीं है, लूटो और लुटाओ। इसलिए सब लोग पीछे हो जाएं, सब लोग पहले तो पीछे मन से हो जाइए और सब लोग नाचेंगे गाएंगे। शांत होकर के बैठे सब लोग, अभी मत लुटाइए, अभी लुटाना बंद कर दी, सब बैठ जाइए।
यहाँ तो सब लोग यहाँ तो सब लूटने में ही लगे हैं। अरे सब लोग पहले नाचो, नाच करके गा करके रिझाओ, तब तो कुछ मिलता है। वैसे आप लोग ले रहे हो। सब लोग पहले नाचो गाओ। श्री राधे। 100 बार बधाई लोगों, जय हो। अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाइयाँ। श्री जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के माध्यम से उपस्थित हुए हैं, यह इस कथा में उपस्थित होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज इस सप्ताह के छठे दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी इस कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। कल हम सभी ने भगवान के अनेक अवतारों के बारे में श्रवण किया। जैसा कि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है और कितना होता है, और भगवान अगर अवतार लेते हैं तो कौन कौन से लीला को करते हैं। और उन्हीं को समझाते हुए श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी महाराज के माध्यम से अनेक ऋषि और मुनियों को यह